ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 5। बेटे आज बड़ा छोटा सा लेक्चर लेकर आया हूं मैं आपके सामने। I have discussed, in last 4 lectures, the different impacts. What is the impact of tax? What is the impact of depreciation? What is the impact of working capital? Because my main objective is I want to appraise my investment project. नए प्रोजेक्ट को अप्रेज करना चाहता हूं, and I want to calculate with the help of NPV and want to get the recommendation, and for that at least I should be available, I should be aware of different aspects. So in the last lectures I have discussed with those aspects. Today I will be discussing with the last aspect, which will be taking our 2-3 lectures, because this is the most important aspect which we have to see. And today आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक गाना दिखाऊंगा, मैं आपको जिम्बाब्वे की कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि लाइफ में कितनी इन्फ्लेशन आ रही है हर जगह, और हम इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या समझते हैं। आई विल लेट यू एक्सप्लेन ऑल दैट। तो आज का ये लेक्चर में ज्यादा लिखना नहीं है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, बस छोटी सी बातें, ज्यादा है भी नहीं, और उन बातों को समझ कर आगे चलना है। मेन लेक्चर 6th होगा जिसमें मैं पूरा इन्फ्लेशन बताऊंगा। रियल रेट क्या है, व्हाट इज अ कांस्टेंट रेट, व्हाट इज मनी टर्म्स, व्हाट इज नॉमिनल रेट। आप जब HDFC में बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो यू आर गेटिंग सम इंटरेस्ट, एंड दैट वेदर दैट इंटरेस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन और नॉट। व्हाट इज परचेसिंग पावर, व्हाट इज द रियल परचेसिंग पावर, वेदर यू आर गेटिंग एक्चुअली दैट मनी और नॉट। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। आज आप जल्दी से पहले रजिस्टर ओपन करें जी, थोड़ा सा लिखना है, हल्का सा, 1-2 स्लाइड से ज्यादा नहीं है। Lecture number 5, further aspects of DCF. We have seen tax, we have seen the aspect of depreciation, we have seen the aspect of working capital. Actually में चैप्टर 4 अगर आप देखें तो उन्होंने इन्फ्लेशन से स्टार्ट किया है। भूपेश आनंद ने इन्फ्लेशन सबसे लास्ट में लेकर NBV के क्वेश्चंस कराएगा कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं। ठीक है सर, महंगाई की बातें करेंगे। बेटे मैं महंगाई की बातें करूंगा आज ACCA स्किल लेवल। आपको याद है हमारे पेरेंट्स कई बार बोलते थे कि उस एक ऐसा जमाना था जब वो पैसे उनको खाली मिलते थे $100 या $100, और इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली होती थी, सबका खर्च भी चल जाता था, फिर भी पैसे बच जाते थे, बिकॉज एट दैट टाइम परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज हाई। धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लग गई, धीरे धीरे परचेजिंग पावर हैज डिक्रीज्ड। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, वी विल सी टू दैट। तो आइए जी, ACCA स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 के लिए मेरी कहानी मुंह जबानी लेक्चर नंबर 5, बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल के साथ कमर सीधी करके बैठेंगे। झुक के कोई बैठा थप्पड़ मारूंगा कैमरे से निकल के आगे आ जाओ। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दिस डायग्राम सो मेनी टाइम्स that whenever you want to calculate the NPV of a project or whenever you want to appraise it, there are 3 steps. बड़ा सीधी सी बात है यार, मेरी जेब से क्या जाएगा, मुझे क्या आएगा। जाएगा तो आज, मेहनत तो आज ही करनी पड़ेगी ACCA के लिए। जब आप ACCA कर लेंगे, जॉब मिलेगी, पैसे आएंगे, दैट इज फ्यूचर, एंड बिकॉज दैट इज फ्यूचर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, NPV से कैलकुलेट करेंगे। बट आज तक आपने जो भी कुछ किया बेटे एक असम्पशन पे किया कि आपकी कांस्टेंट परचेजिंग पावर है, मतलब ₹1 और $1 हैज द सेम वैल्यू। It means there is no inflation. I can say in simple words कि inflation है ही नहीं, है ना। आपने इस तरह से माइंड को सोच के कंडीशन किया, ऐसे भाव रखे। दोस्तों क्या लगता है आपको, इन्फ्लेशन नहीं है क्या? बेटे आज आप डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो वहां भी 2-2.5% की इन्फ्लेशन मिलेगी। डेवलपिंग कंट्रीज में 11 से 20% की इन्फ्लेशन मिलेगी, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में तो 500,000% तक इन्फ्लेशन है। मैं अभी आपको जिम्बाब्वे की कहानी दिखाऊंगा। ब्रेड लेने जाएं तो एक रेट की मिलेगी, दुकान तक पहुंचे तो अलग रेट की होगी। बेटे इतनी इन्फ्लेशन है। आज हम देखेंगे उन सब चीजों को। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि मैंने जो भी कुछ अभी तक आपको लॉजिक्स कंसेप्ट बताए, चैप्टर 1, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में और चैप्टर 4 के लेक्चर 4-5 तक, इससे पहले वाले, मैंने एक असम्पशन लिया कि इन्फ्लेशन इज देयर इज नो इन्फ्लेशन, देयर इज नो इंसिडेंस ऑफ इन्फ्लेशन। इट मींस कांस्टेंट परचेजिंग पावर है। इट मींस जो ₹1 का मैं आज खरीद सकता हूं, 1 साल के बाद भी उसी चीज को मैं ₹1 में खरीद सकता हूं। $1 में, £1 में जो आज चीज मिलेगी, जितनी क्वांटिटी उतनी उसमें मिलेगी। जैसे क्रिकेट गेम है यार, आप बताओ ना, क्लोज मॉडल है, बैट का एक साइज है, बॉल का एक साइज है, पिच का एक साइज है। मैंने ऐसे ही अज्यूम किया कि कांस्टेंट परचेजिंग पावर है, बट धीरे धीरे मैं उस मॉडल को ओपन कर रहा हूं, बिकॉज इन रियल लाइफ ऐसा होता ही नहीं है यार। कहाँ होता है ऐसा?
आपको लगता है ऐसा होता है बेटा? हो ही नहीं सकता यार, because demand is increasing, supply is not increasing at that level, and as per the rule of economics there has to be inflation. तो सवाल ये आता है कि जब आप एज ए फाइनेंस मैनेजर, जब आप एज ए इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो आप कैसे एनपीवी में उसका इफेक्ट लेकर आएंगे? उसके लिए मैंने 3 लेक्चर्स अब डिराइव किए यहाँ पर। एक तो आज का लेक्चर है जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, है ना, इस लेक्चर को मैं कहता हूँ लेक्चर 5 है। आज कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक मूवी दिखाऊंगा, एक स्लाइड दिखाऊंगा और चैप्टर क्लोज करूंगा। मैं बस ये बताऊंगा कि जब आप एनपीवी कैलकुलेट करना चाहते हैं, whenever you want to calculate NPV, step number 3, you have to also incorporate inflation. बिना इन्फ्लेशन के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, बिकॉज डिमांड इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू सप्लाई। सो इट ऐसा ना होना कि आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट ना लें और आप रिकमेंडेशन दे दें यस दिस प्रोजेक्ट में बी एक्सेप्टेड, और प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इफ आई सी इन्फ्लेशन, तो इन दैट केस यू हैव टू कंसिडर दैट आल्सो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप आज के बाद कभी भी एनपीवी ऑफ अ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेते हैं तो आपको इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेना है। लेक्चर नंबर 6 में मैं ये बताऊंगा कि इन्फ्लेशन होती क्या है, इन्फ्लेशन का रेट क्या है, क्या फॉर्मूला है, नॉमिनल रेट क्या है, रियल रेट क्या है, मनी टर्म्स क्या हैं। और लेक्चर 7 में मैं बताऊंगा कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे, है ना, तो उस समय आप कैसे इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेंगे। मैं कैप्लॉन के बीबीबी के क्वेश्चंस लेक्चर 7 में कराऊंगा, लेकिन आज लेक्चर में थोड़ी सी बात बताकर मैं छोड़ रहा हूं। मैं भूपेश आनंद एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए साहब, आपके सामने मैं कुछ पिक्चर्स लेकर आ रहा हूं। ये जिम्बाब्वे की करेंसी या जिम्बाब्वे की ये बेटे वो है इन्फ्लेशन रेट। आप देखिए जी कितनी महंगाई है। एक छोटा सा बच्चा कैसे ये एक ब्रेड लेके आ रहा है इतने सारे डॉलर्स लेकर, है ना। आप देखो, आप गूगल में भी जाकर देख सकते हो बेटा, ये देखो कितनी महंगाई है बेटा। तो सवाल ये आता है कि जब आप एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कर रहे हो तो उस केस में आपको ये सब बातें देखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, तभी आप इवेल्युएट कर पाओगे, नहीं तो आप वो इवेल्युएट ही नहीं कर पाओगे। तो एक गाना सुनते हैं। बेटे बड़ी मेहनत लगती है आपको रिलेटेड गाने ढूंढने में भी, आप समझ रहे हो मेरी बात को। अब ये गाना है पिपली मूवी का, इसमें महंगाई की बात हो रही है और आज मुझे इन्फ्लेशन बताना है, इसलिए मैं महंगाई की बात बता रहा हूँ। महंगाई डायन खाए जाता है। महंगाई की बातें करेंगे। इट मीन्स whenever you want to evaluate a proposal, whenever you want to calculate the NPV, you have to consider the महंगाई, and महंगाई is named as inflation. In lecture number 6 we will see that what is the meaning of inflation and how we can calculate inflation rate, what I mean by nominal rate, what I mean by real rate, what I mean by money rate, and how cash outflows or operating cash inflows or terminal cash inflows are to be affected, how they will be affected by inflation. That we will see in lecture number 7. मिलते हैं बेटे, be happy, be jolly, be cheerful.